हेलो फ्रेंड्स। तो मैं एक रियल मांगा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक शॉर्ट रियल मांगा है। आप लोगों को तो पता है मैं लेजिन मांगा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आने का डर बहुत ही ज्यादा होता है। तो चैप्टर की शुरुआत एक खाने की टेबल से होती है जहाँ पर एक पर्सन गुस्से में खाने की ओर देख रहा होता है। तो दूसरा पर्सन जिसके बालों का रंग सफेद होता है तो वो पर्सन उस पर्सन से कहता है वो खाने को गुण क्यों रहा है? क्या उसने नहीं कहा कि अपने होमलैंड के व्यंजनों की याद आती है? तो वो ब्लैक हेयर वाला पर्सन गुस्से में अपना हाथ उस टेबल पर मारता है और वो खाना उठाकर खाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन को टॉर्चर किया जाता होता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन जो खड़े होकर ये सब देख रहा होता है तो ब्लैक हेयर वाले आदमी से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा हमारे तरफ के आदमियों को चोट मत पहुंचाओ। तो वो ब्लैक हेयर वाला पर्सन गुस्से में उस व्हाइट हेयर वाले पर्सन को गाली देते हुए कहता कि वो तुम्हारे तरफ थे मेरे तरफ नहीं। तभी वो पर्सन जो ब्लैक हेयर वाले आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है गुस्से में कहता तुम जानवर देखो तुम क्या कह रहे हो। तभी वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन आगे आता है और वो उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन से कहता क्या उसे रुकना चाहिए। उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन के पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहता तुम्हें तो तुम्हें झुकने की जरूरत है। तुम्हें पता है हम क्या करने वाले हैं। और वो उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन को टच करने लगता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर कुछ देर बाद वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन वहां से जाते हुए उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन से कहता मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो तब तक एक हफ्ते के लिए आराम करो। तो वो ब्लैक हेयर वाला पर्सन उस व्हाइट हेयर वाले पर्सन से ये कहता मैं कैसे आराम कर सकता हूँ जब मैं अपनी पीठ के बल भी नहीं लेट सकता बेवकूफ। और वो व्हाइट हेयर वाले पर्सन को सिगरेट देने के लिए कहता। व्हाइट हेयर वाला पर्सन वहां से जाते हुए उस सर्वेंट से कुछ सिगरेट देने के लिए कहता और वो उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन से कहता तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम जॉब एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर हमें उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन के बारे में कुछ बताया जाता है। वो पर्सन पैसों के बदले लोगों को मारता है और ये इस तरह का काम है। अगर वो लोगों को नहीं मारता तो वो मर जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन के साथ उस फोर्सफुली सेक्स कर रहे होते हैं। ब्लैक हेयर वाले पर्सन एक पर्सन की पार्ट को बाइट कर देता। शोर सुन वो पहले वाला आदमी वहां पर आता है और वो ये सब देख गुस्से में उन आदमियों से कहता मैंने तुम्हें इस जानवर की वजह से केयरफुल रहने के लिए कहा था। साफ करो और हॉस्पिटल जाओ। तो वो लोग उस जख्मी पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। ब्लैक हेयर वाला पर्सन उस पर्सन से कहता जूस और पियो। तो वो पर्सन हंसते हुए गुस्से में कहता हमने तुमको बहुत ज्यादा नशा दिया और फिर भी तुम्हारे पास नाटक करने की एनर्जी है। जिन डुइन। इससे हमें पता चलता कि वो ब्लैक हेयर वाले पर्सन का नाम जिन डुइन है। और वो फिर से कहता यह नशा बहुत महंगी है यहाँ रुकना बेकार होगा। कुछ दोस्त जो तुम्हारी शैली से ज्यादा मिलते जुलते हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम इसका बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हो। यह कहकर वो पर्सन कुछ खतरनाक डॉग्स को अंदर लाता है। डॉग्स को देख जिन थोड़ा डर जाता। पर्सन पीयूंग फिर से कहता है इसमें थोड़ा अंतर है कि ये एक लात भी उन्हें तुमको चबाने पर मजबूर कर देगी। इसका मजे लो जिन डुइन। तो जिन वो व्हाइट हेयर वाले पर्सन को गाली देते हुए कहता क्या उस रेयोंग ने ये ऑर्डर दिया था। व्हाइट हेयर वाले पर्सन का नाम रेयोंग है। इससे पीयूंग गुस्सा हो जाता और वो जिन से कहता है अपना गंदा मुंह बंद रखो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है यही रवैया। तुम सोचते हो कि तुम इंसान हो क्योंकि सर बैक रेयोंग तुम्हारे साथ इंसान जैसा व्यवहार करते हैं। और वो उसे लात मार और जिनके मुंह पर पाव रखते हुए कहता तुम्हें अपनी जगह जानने की जरूरत है ना। तभी अंदर आते हुए रेयोंग उस पियूंग को शूट कर देता है और वो जिनके फेस पर हाथ रखते हुए कहता तुम्हें बुखार है बस थोड़ा सा इंतजार करो। और वो अपने आदमियों को उसे कहीं और ले जाने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता जहाँ पर जीन और रेयोंग इंटीमेट हो रहे होते हैं और रेयोंग जीन से पूछता है क्या उन्होंने तुम्हें किस किया। अगर किया तो मुझे बताओ। तो जिन कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो क्या तुम जेलस हो रहे हो।
तो जीन रेयोंग को अपने ओर खींचते हुए कहता, बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। फिर हम देखते हैं जहाँ पर दोनों बेड पर बैठे हुए थे। जीन अपना सीक्रेट भूख रहा होता है, तो रेयोंग सीक्रेट निकालते हुए जीन से कहता, क्या वो उसे लाइट दे सकता है? तो जीन रेयोंग के हाथों से वो सीक्रेट ले लेता है और अपना सीक्रेट रेयोंग को देता। तो रेयोंग जिन से कहता, अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो क्या ये ठीक है? तो जिन कहता कि उसका एक बच्चा है। तो रेयोंग कहता, तो फिर तुमको बधाइयाँ देनी चाहिए। तो जिन फिर से कहता, हाँ, मुझे तो वो औरत भी याद नहीं है। उसने कहा ये बच्चा 5 साल का है। उसने मुझसे कहा कि अब मैं बच्चे का पालन पोषण करूं। तो रेयोंग जिन से कहता, क्या उसने इतने सालों के लिए चाइल्ड सपोर्ट की मांग की थी? मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा। तो जिन वहां से जाते हुए कहता, मैंने उसे पहले ही दे दिया है, मैं कोरिया बस जा रहा हूँ। तो रेयोंग एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता, समझ गए, तुम जा रहे हो। फिर हम देखते हैं जहाँ पर जीन तैयार होती हुई एक बच्चे से कह रहा होता, यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। जीन उस बच्चे के सिर पर करते हुए कहता, जब हम कोरिया वापस जाएंगे तो बाल कटवा लेंगे। तो जीन वहां से जाते हुए कहता, मैं वापस आऊंगा। तो वो बच्चा स्माइल करते हुए कहता, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता जहाँ पे जीन और रेयोंग ड्रिंक कर रहे होते। तो जीन रेयोंग से कहता, क्या तुमने इस बकवास के साथ कुछ मजाकिया काम किया? तो रेयोंग कहता, मैं कभी नहीं, ये हमारी आखिरी रात है। जिसे जिन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। तो रेयोंग फिर से कहता, क्या कोई विशेष कारण है? तुम क्यों वापस जाना चाहती हो? तो जिन कहता है, मुझसे इस व्यवहार मत करो। वहाँ नया प्रेसिडेंट है, इसीलिए गुंडों पर कार्रवाई कम होगी और मैं विदेश में रहकर थक गया हूँ। इसके अलावा मैं तुमसे ऊब गया हूँ। तो रेयोंग मुस्कुराते हुए कहता, तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वापस लौटना अच्छा विचार है। कोरिया की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, जल्दी बड़ा संकट आने वाला है। क्या तुमने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चे की माँ को नहीं दे दी? मैं वहाँ कुछ पॉलिटिशियन को जानता हूँ। मैं तुमको एक लीगल जॉब दिलवा सकता हूँ जिसमें तुमको अच्छा सैलरी मिलेगा और जब तक नौकरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे रहने खाने का खर्च उठा सकता हूँ। तो जीन अपना शर्ट उतारते हुए कहता, तुम सही हो, ये हमारा आखिरी बार है। और वो रेयोंग को शक करने लगता। तभी रेयोंग जीन के बालों से पकड़ते हुए कहता, क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करोगे? तो जीन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जिन का पाँव कांपता है। तो रेयोंग उससे कहता है, शांत रहो, अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहता। हम नहीं चाह सकते कि ये प्यारे आंखें हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो दे। और वो कांच के टुकड़े से जिनकी आंखों के ऊपर एक कट लगा देता है और रब करते हुए कहता, एक कट एक सुंदर निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और फिर से उसे वहीं पे कट लगा देता है और फिर जहाँ पर दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, जीन रेयोंग के नेक पर फाइट करता है। रेयोंग जीन को गले लगाकर एक क्रीपी स्माइल देती है और वो अपने मन में कहता, तुम कभी भी मुझसे भागने में सक्षम नहीं हो मेरे प्यारे जानवर।